साहब के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वक्त का। शाह साहब अब तारीख कर दिया गया है, आपकी नजर में अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? आपकी हुकूमत अब इस तारीख के ऐलान के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रही है, या फिर आप समझते हैं कि ये अवाम की ताकत से टकराने का ही इरादा रखते हैं? हुकूमत मैं समझता हूं कि बज़िद रहेगी। मैं समझता हूं कि हक धर्मी का मुजाहिरा करेगी और वो इंतखाबात से बिल्कुल करारा कशी इख्तियार करेगी। मुझे बिल्कुल कोई शक व शुबा नहीं है। जब मुज़ाकरात की मेज की दावत देते हैं कि मुज़ाकरात के आप आइए मेज पर बैठिए, मुज़ाकरात की बात करते हैं, मुझे उसमें भी लगता है कि वो एक टाइम गेनिंग एक काविश, एक कोशिश होती है वक्त हासिल करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो ज़हनी तौर पर तैयार है। अब हमने अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। तहरीक हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो जारी रहेगी और इंशाअल्लाह 26 तारीख को हमने अपने अगले राय अमल का इंशाअल्लाह ऐलान भी करेंगे। अब पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तानी, वो तहरीक इंसाफ का कारकुन जो इमरान खान के साथ नजरियाती तौर पर वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है और वो उसकी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल होना चाहता है या अपना हिस्सा डालना चाहता है, उसे बड़ा माकूल वक्त दिया गया है। 6 दिन की मोहलत है और उन्होंने हफ्ते के रोज रावलपिंडी पहुंचना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो इंशाअल्लाह हमारा वो जो इज्तिमा होगा और इंशाअल्लाह तारीख ही होगा। खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, जनूबी पंजाब, मुझे इंशाअल्लाह उम्मीद है जो अभी इसमें शामिल उसने होना है वो भी पूरा अपना हिस्सा इसमें डालेगा, क्योंकि नॉर्दर्न पंजाब और सेंट्रल पंजाब को तो मैंने खुद देखा है, असद उमर साहब ने देखा है और अभी हम नोट्स भी एक्सचेंज कर रहे थे। यहाँ से तो हमें मुख्तलिफ शहरों से बड़ी हौसला अफजा हमें माहौल दिखाई दिया। हमें डर था, मैं सच्ची बताऊं, कि खान साहब की अदम मौजूदगी में जब हम इस काफिले को आगे लेकर चलने में कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दावत किया, लोगों ने साथ दिया और हम काफिले को आगे लेकर चलने में कामयाब हो गए। और जिस पॉइंट पर हमने इस काफिले को पहुंचाना था, खैर खूबी, खुश असलूबी से, पुरअमन तरीके से हम उसको पिंडी में ले आए हैं इंशाअल्लाह। अब 26 को पिंडी शहर, अब बहुत बड़ी जो आजमाइश है ना 26 की, वो है रावलपिंडी की। रावलपिंडी के शहरियों से मैं अपील कर रहा हूं और इस्लामाबाद के शहरियों से मैं अपील कर रहा हूं, ये उन्हें मुतहर्रिक होना होगा। ये क्या करेंगे? ये कंटेनर्स लगाएंगे, ये हमारा रास्ता रोकेंगे। तो मैं दरखास्त करूंगा रावलपिंडी, ये कंटेनर लगा देते हैं, रावलपिंडी के लोग कंटेनर के इस तरफ से जमा हो जाएंगे और इस्लामाबाद के लोगों को, बाशऊर लोगों को मैं करूंगा आप अगर कंटेनर नहीं भी हटाते तो आप कंटेनर के उस पार खड़े हो जाए। और मत भूलिए कि एक वक्त था जब बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और लोगों को, खानदानों को जुदा किया गया था, तकसीम किया गया था। बिलाखिर तारीख ने देखा कि बर्लिन की दीवार अगर गिर सकती है तो ये कंटेनर भी हट सकते हैं। शाह साहब, ये आजमाइश जो अभी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें जो तैयारी इन्होंने कर रखी है कंटेनर्स के अलावा भी, ये तो वहाँ पर मिर्चों वाले स्प्रे, कारतूस और रबर की गोलियाँ, शेल्स, पता नहीं क्या क्या वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। क्या पैगाम देंगे अपने सपोर्टर्स को, अपने कारकुनान को? आपने हिम्मत से निकलना है, आपने खौफ में नहीं आना। इन्होंने खौफ में मुब्तला करने की बहुत सी कोशिशें की। आपने देखा कि मार्च के आगाज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जिसमें कहा गया कि ये खूनी मार्च होगा, लाशें गिरेंगी। हमने कहा कि नहीं, हमारा मार्च पुरअमन होगा। आज भी आप देखें, हम शहर शहर गुजरे, कहीं दुकान पर नहीं हुई, किसी दुकानदार को नुकसान, उनके कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एक सड़क की तरफ से दूसरी
ट्रैफिक रवा दवा रही, हमने पब्लिक कन्वीनियंस का भी ख्याल किया। आपने देखा एक शीशा टूटा हो, एक गमला टूटा हो तो आप निशानदेही करें। मीडिया ने पूरा जो काफिला है उसको कवर किया, पल पल की उनके पास रिपोर्टिंग है, पल पल की उनके पास फुटेज है। हम पर हमला हुआ, हम पर गोलियां बरसाई गई, हमें जख्मी किया गया और उसके बावजूद हमारे लोग, हमारी क़यादत पुरअमन रही। खान साहब ने हिदायत दी कि नहीं, चाहे मैं जख्मी भी हो गया, मार्च जारी रहेगा। शाह महमूद आपने क़यादत करनी है, आपने आगे लेकर चलना है और पुरअमन रहना है, हमने मुश्तइल नहीं होना। गुजरावाला में दीवारों पर मुख्तलिफ किस्म के नारे लिखे गए, हमें मुश्तइल करने के लिए हमने दरगुजर किया। हम पर झूठी अफवाहें काटी गई, हमने दरगुजर किया। हमारी FIR न काटी गई, हमें इंसाफ मिलने का मुझे तो कोई शक व शुबा ही नहीं है कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आज कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, बोल टेलीविजन पर कह रहा हूँ, इमरान खान को इंसाफ कानून की कचहरी से नहीं मिलेगा। इमरान खान को अगर इंसाफ मिलेगा तो हमें अल्लाह से तवक्को है, अल्लाह की कचहरी में और आवाम की कचहरी से हम इंसाफ लेने निकलेंगे। हम आवाम से कहेंगे, अगर हमने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला जब तक पाकिस्तान के लोगों के हाथों में नहीं आएगा, पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती। और ये अब डिफाइनिंग मोमेंट है, लोगों को फैसला करना है कि वो क्या चाहते हैं। मुतमईन है जो 75 साल तारीख है, जो हमने जिस तरह मुल्क पर गुजर रही है उससे मुतमईन है, तो फिर हम गुजारा करेंगे। और अगर वो समझते हैं कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, ये माशी हालात कबूल नहीं है, ये नाइंसाफी कबूल नहीं है, तो फिर उन्हें 26 तारीख को फिर उनको अपने घरों से निकलना होगा और इमरान खान के काफिले में शामिल होना होगा। ठीक है शाह साहब, तैयारी के हवाले से थोड़ा बता दें, क्योंकि हुकूमत ने इस मार्च को रोकने के लिए, इस एहतजाज को रोकने के लिए तो पूरी तैयारी की है। राना सनाउल्लाह को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बयानात भी उनके सामने हैं, तो कारकुन कितनी तैयारी करके आए? देखिए मोहतरमा देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, जब हम ये कह रहे हैं कि हम कानून के दायरे के अंदर रहेंगे और पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, तो फिर ये रबर बुलेट्स और ये जो शेलिंग की बातें जो हो रही हैं, इसका जवाब नहीं बनता। और ये फिर अदलिया की जिम्मेदारी, अदलिया पर एक बहुत बड़ी उनकी आजमाइश होगी कि उसके बावजूद अगर वो लोगों पर तशद्दुद करते हैं तो अदलिया उनको कचहरी में खड़ा करे। इंशाअल्लाह आपने देखा, हम पुरअमन रहे, कातलाना हुआ वजीराबाद में, उसके बाद 10 दिन से मैं और असद उमर हम सड़कों पे हैं और हम पुरअमन रहे। कहीं भी किसी शहर में, किसी कस्बे में हमने नुक्स अमन नहीं होने दिया, हमने कहीं भी नुकसान नहीं होने दिया और अपना जमहूरी और पुरअमन एहतजाज का हक इस्तेमाल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।